हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। अभी क्वेश्चन बोल रहा है द सम, मतलब सम है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, उनका सम क्या है, उनकी डिजिट का सम। मान लो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 2 डिजिट का, 27 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो उनका सम क्या है, कितना है, 9। तो कितना है, 9। मतलब अगर मैं 2 और 7 को ऐड करूँगा तो कितना बनेगा, 9 बन रहा है। और एक और क्या हो सकता है, 3 and 6, 36 भी हो सकता है। 3 + 6 को ऐड करोगे क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट को जब सम करते हैं किसके, 2 डिजिट नंबर की, तो क्या बना उसका, 9 बन रहा है। व्हेन वी इंटरचेंज, फिर बोल रहा है ये व्हेन वी इंटरचेंज, जो हम इंटरचेंज कर रहे हैं किसको, नंबर्स को। जैसे ये 27 था, अब मैं इंटरचेंज करूँगा क्या बनेगा, 72। इसे क्या बन जाएगा, 63। ये क्या है, आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर बना, मतलब जैसे ये न्यू नंबर बना और जैसे ये बना, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया नंबर बना वो पुराने नंबर से क्या है, ग्रेटर है। कितना, 27। जैसे ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर देन है, लेकिन वहाँ पे क्या कंडीशन देंगे उनको, वो कितना बड़ा है, 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो हमें वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पे। तो मैंने जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने सब यहाँ पे लिख दी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था कि हमें क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है और क्या है, उसका सम ऑफ डिजिट कितनी है, 9 है, और उसको इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर बनता है वो क्या बनता है, ग्रेटर बनता है। कितना, 27। मान लो 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27, तो ये कैसे बना, एक इसका 1 प्लेस और एक 10 प्लेस। ये 1 प्लेस डिजिट है, ये 10 प्लेस डिजिट है। और 1 प्लेस डिजिट का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 7 ही होती है, मतलब कौन से प्लेस पे, 7 पे है। लेकिन जो 10 प्लेस वैल्यू की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 20। 1 प्लेस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 7, और जो 10 प्लेस वैल्यू होती है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 20। तो ये 20 कैसे बना, 10 + 20, सॉरी 10 × 2 20 बना। यानी कि जब भी हम 10 प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसको हम कैसे शो करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हमको, 10। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो मैंने जो मानो अगर हमें नंबर नहीं पता था और उसको मुझे पता है कि दोनों का सम कितना है, 9 है। अगर 2 नंबर का सम कितना है, 9 है। अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर 2 है तो दूसरा कैसा होगा, दूसरा कौन सा होगा, एक 9 है तो दूसरा कौन सा होगा, 7, तभी तो ऐड करके 9 बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ एक नंबर 10 है, सम करके एक बन रहा है 3, तो दूसरा कौन सा होगा, 7। कैसे निकला, एक 10 है, सॉरी 10 में से एक 3 है, तो 10 में से 3 माइनस करके क्या आएगा, 7। मतलब हमें माइनस करना पड़ रहा है फर्स्ट नंबर को। तो सेम मैंने यहाँ माना है, लेट द डिजिट एट 10 प्लेस, मतलब 10 प्लेस डिजिट पे जो ये वाला है, ये प्लेस है, जो इस प्लेस पे जो डिजिट है वो कितनी है, x है। जो फिर 1 प्लेस डिजिट क्या होगी, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सम किसका कितना है, टोटल 9, सम ऑफ डिजिट 9 है, तो 9 - x। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ऐड करके देखते हैं, x प्लस ये कितना है, 9 - x। जब को ऐड करूँगा, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा, 9 आ रहा है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, 9, वो में गिवन है। उसके बाद क्या लिखा है, तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, कैसे बना है ओरिजिनल नंबर। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 प्लेस पे डिजिट 7 है और 10 प्लेस पे डिजिट 8 है, 1 प्लेस पे डिजिट 7 है और 10 प्लेस पे डिजिट 8 है, तो इनको ऐसे ऐड तो नहीं कर सकता, 8 and 7 ऐसे तो नहीं बनेगा नंबर, क्योंकि तो 87 बनेगा ना। और 87 कैसे बनेगा, जब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। मतलब जो 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे जो वैल्यू है इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 1 प्लेस पे जो प्लेस वैल्यू की 7 होती है, तो मतलब ये 80 + 7, तब जाके 87 बनेगा, ना कि इसको डायरेक्ट ऐड करने पे बनेगा। कि 8 और 7 को अगर मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ फिर ये नहीं बनेगा, फिर तो ये 15 बन जाएगा। लेकिन 15 नहीं है, वो नंबर क्या है, 87। और 87 बनाने के लिए मुझे 8 और 7 को किस तरह से ऐड करना पड़ेगा, पहले जो 10 प्लेस पे जो वैल्यू है, मतलब जो 8 को पहले मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके 7 से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सेम करूँगा, जो 10 प्लेस पे जो वैल्यू है उसको क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। जो 10 प्लेस पे जो वैल्यू है उसको क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिसमें यहाँ किया।
फिर क्या करूँगा, उसको ऐड करूँगा। जैसे 80 को फिर मैंने ऐड किया किससे, 7 से, तो 10x को पहले मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया किससे, जो 1 प्लेस पे जो वैल्यू थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 10x का 10x प्लस का प्लस, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 9 का 9 माइनस का x। अब 10x है, ये भी 10x, ये भी सॉरी ये भी x है, तो 10x में से x किया कितना आया 9x, और यहाँ पे क्या है प्लस का 9, तो प्लस का 9। तो अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। अब हमें कंडीशन क्या देखी थी, आफ्टर इंटरचेंजिंग। अगर हम इन नंबर को इंटरचेंज करते हैं, मतलब अगर जैसे 87 था, अगर इसको इंटरचेंज करता हूँ ये 78 बनता है, ये छोटा बन गया। हम दूसरा नंबर लेते हैं 36, हम इसको इंटरचेंज करता हूँ तो 63, तो बड़ा बन रहा है। जो ओरिजिनल नंबर होगा आफ्टर इंटरचेंज, अब यहाँ पे क्या है आफ्टर इंटरचेंजिंग, तो हम अब इंटरचेंज करना है इनको, तब मतलब 1 प्लेस पे क्या जाएगा, पहले 1 प्लेस पे कौन सी थी 9 माइनस एक्स, अब ये 10 प्लेस पे थी, 1 प्लेस पे थी। जैसे अभी किस पे 1 प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे। जब मैं इंटरचेंज करूँगा तो ये आपस में चल जाएगी, तो 10 वाली 1 पे आ जाएगी और 1 वाली 10 पे चल जाएगी, आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी। तो सेम ये हुआ, तो ये 10 प्लेस पे थी, ये क्या बन जाएगी 1 प्लेस की, और जो 1 प्लेस की किसकी बन जाएगी 10 प्लेस की। तो क्या हो जाएगी x जो 10 प्लेस पे थी वो क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स, इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लेस में x थी तो 1 प्लेस पे x आ गई, वहाँ 1 प्लेस पे 9x थी तो 9x किस पे चल जाएगी 10 प्लेस पे। अब हमें क्या बोल रहे हैं, न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, मतलब आफ्टर इंटरचेंज। जैसे 36 था और ये 63 बना आफ्टर इंटरचेंज। जब ये न्यू नंबर बना तो हम इसको पहले इंटरचेंज करेंगे। ये पहले क्या था ओरिजिनल नंबर, ये था जो हमारा बन चुका था। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिजिट को हमने क्या कहा इंटरचेंज किया। जो 10 प्लेस पे था वो किस पे आ गया 1 प्लेस पे, और जो 1 प्लेस पे था वो किस पे आ गया 10 प्लेस पे। यहाँ पे देखिए 10 प्लेस पे x है, लेकिन यहाँ पे 10 प्लेस में 9 माइनस एक्स है, और यहाँ पे 1 प्लेस में 9 माइनस एक्स है, तो यहाँ 1 प्लेस पे x है। तो क्या होगा, इसको आपने इंटरचेंज किया, जो न्यू नंबर बना आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो इंटरचेंजिंग करके भी हम सेम वैसे ही करेंगे। जो 10 प्लेस डिजिट है, अब इसमें 10 प्लेस डिजिट कौन सी है, ये वाली, तो इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो इसको मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ये फिर इसको ऐड कर दूंगा किसा 1 प्लेस डिजिट साथ। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने 10 प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ भी करूँगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ हम क्यों करते हैं मल्टीप्लाई। फिर अब इसको ऐड करूँगा, तो ऐड करके फिर इसको सॉल्व करके ब्रैकेट ओपन करके 10 9 90 माइनस का माइनस 10x का 10x प्लस का प्लस x है, फिर इसको सॉल्व करके सेम टर्म। तो 10x पहले देखेंगे हम क्या कौन सा ऑपरेशन लगेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से x गया 9 और 90 का 90, और साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। फिर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो न्यू नंबर है, जो न्यू नंबर है कौन सा न्यू नंबर, ये बना न्यू नंबर कौन सा, ये वाला, यानी कि 90 माइनस 9x। जो न्यू नंबर बना वो कितना ग्रेटर हुआ 27, किसके ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर कौन सा बना, ये हमारा कंप्लीट नंबर बना था, और ये न्यू नंबर बना। तो ये जो न्यू नंबर है ये ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा है 27। तो 27 बड़ा है किससे, ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन सा, ये 9x प्लस 9। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब मैंने सेम इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सेम टर्म है इनको क्या करेंगे ऐड, ये प्लस का तो क्या देगा 90 माइनस 9x इक्वल टू 36 प्लस 9x। अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उनको एक साइड शिफ्ट करते हैं, और जो नहीं होती है उसको एक साइड रहने देते हैं। अब ये भी विदाउट x 36 को मैं इधर को शिफ्ट कर दूंगा, 90 माइनस 36, ये प्लस की थी तो माइनस हो जाएगा, इक्वल का इक्वल। ये 9x इक्वल के राइट हैंड साइड था तो अभी राइट हैंड साइड ही है, लेकिन ये वाला 9x इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड था, ऊपर जाके क्या जाएगा प्लस का 9x, क्योंकि साइन चेंज होगा। जब हम किसी भी वैल्यू को इक्वल के साइड दूसरी साइड ट्रांसपोज करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 90 में से 36 गया कितना होगा 54 इक्वल टू 9x प्लस 9x 18x। अब यहाँ पे 18x में 18 क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 54 अपॉन में 18 यहाँ पे आएगा x, 3 जा 54, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3, यानी कि हमने जो 10 प्लेस पे माना था, क्या माना हमने 10 प्लेस क्या माना था हमने x माना था, तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लेस तो क्या हो जाएगी, क्या माना था 9 माइनस एक्स, तो कितना जाएगा 9 माइनस 3, तो क्या जाएगा 6। यानी कि हमारा जो नंबर बना था क्या बना था
6 इज ओरिजिनल नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे एक दो बार दोबारा देखें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। वन ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब कोई एक डिजिट किसकी 2 डिजिट नंबर की, कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैं मान लूँ 26। अगर कोई दो डिजिट नंबर है, उसमें जो एक डिजिट है उसकी वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट। मतलब अगर एक डिजिट उसकी 2 है तो दूसरी कौन सी है 3 टाइम, तो 3 टाइम 2 का कितना हुआ 6, यानी कि 26। इस तरह से एक डिजिट अगर 2 है तो दूसरी क्या होगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 नंबर, अगर तुम इनकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, जैसे 26 था तो 62 बना दूँ, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, जो रिजल्ट हुआ मतलब जो ये ऐड करने के बाद जो बना, ये इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना उसको हमको ऐड करना है किसमें, ओरिजिनल नंबर में। ये ओरिजिनल था और ये न्यू बना, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा आंसर में 88। तो ये तो सही हो गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें कोई 2 डिजिट नंबर है, उसमें जो एक डिजिट है क्या है, कोई 2 डिजिट नंबर है जिनमें से एक डिजिट क्या है दूसरे डिजिट के 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीपल। अगर मैं फर्स्ट को x मानता हूँ तो दूसरी कौन सी होगी 3x। मैंने बोलता अगर मैं फर्स्ट डिजिट को मैं 2 मानता हूँ तो दूसरी क्या होगी 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। अगर मैं फर्स्ट को 3 मानता हूँ तो दूसरी कौन सी होगी 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगी, यानी कि 3 मल्टीपल। अगर मैं वैसे x मानता हूँ तो दूसरी क्या होगी 3x। अब ये 2 डिजिट बनी, वो क्या बनी, एक तो 1s प्लेस की, एक 10 प्लेस की। और मैंने आपको बताया कि 10 प्लेस में हम क्या करते हैं 10 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 27 में एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर कोई 27 है तो 27 कैसे बना, जब मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 10 मल्टीप्लाई 2 और ये 7 का 7 और इनको फिर मैं ऐड किया 2 10 जा 20 प्लस 7, यानी कि मुझे जो 10 प्लेस में डिजिट है उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे ऐड करना पड़ रहा है। तो सेम हम यहाँ करेंगे, जब मैंने इसे नंबर बनाना है तो ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो सॉरी ये 10 प्लेस है और ये 1 प्लेस है। तो जो 10 प्लेस की डिजिट होती है उसको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3x, जैसे मैंने यहाँ क्या सेम 10 प्लेस की डिजिट को क्या किया 10 से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस की डिजिट को क्या किया, ये मैंने 10 प्लेस की डिजिट है, ये 1 प्लेस की डिजिट है, क्या क्या मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा 10x प्लस 3x कितना जाएगा 13x। तो सेम मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया है। क्या बना मैंने लेट द 10 प्लेस डिजिट इज x, 1 प्लेस डिजिट इज 3x। सेम मैंने ऐसे ही किया। फिर क्या किया ओरिजिनल नंबर, तो नंबर क्या बनेगा 10x प्लस 3x। और 10x क्यों बनेगा, मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे बनता है नंबर। पहले हम जो 10 प्लेस में जो डिजिट है उसको क्या करते हैं हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो 1 प्लेस में डिजिट होती है उसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके क्या बना 20 प्लस 7। तो जैसे ही सेम यहाँ पे बना 10x को क्या 10x बन गया, 3x है 3x और 3x और 10x कितना बना 13x। तो यहाँ पे क्या 13x। अब क्या है ऑन इंटरचेंजिंग, जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, जैसे मैंने क्या था यहाँ पे 27 था, जब हम इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा 72। तो किस पे आ गई, जो पहले 10 प्लेस पे था किस पे आ गया 1 प्लेस पे, और जो 1 पे था वो कहाँ चला गया 10 पे। अभी 72 कैसे बनेगा, जब 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से और 2 को 2 और ये प्लस करूँगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा, जो 10 पे थी और जो 1 पे थी, जो 10 पे थी वो कहाँ पे आ जाएगी 1 प्लेस पे, और जो 1 पे थी कहाँ चल जाएगी 10 प्लेस पे 3x। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ 2 कहाँ था अब कहाँ गया, और 7 कहाँ था अब कहाँ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे हो गया अब 3x प्लस x। तो इसको अब मुझे नंबर बनाया तो ऐसे बनाया, तो इसको भी सेम ऐसे करूँगा। किसको करूँगा यहाँ पे पहले 10 प्लेस पे क्या 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पे ये है, अब इसको क्या करूँगा 3x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से प्लस करूँगा x। क्या बन जाएगा 3 × 10 30x प्लस x, तो क्या बन जाएगा 31x। सेम मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्या लिखा है 10 प्लेस डिजिट कितना बना 3x और 1 प्लेस डिजिट x। सेम ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद न्यू नंबर हमारे पास क्या बना, इसको मैं किसी का मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सेम मैंने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या गया प्लस का प्लस 30, यहाँ पे आ गया 31x। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम चलते इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमको कहा था कि जो ओरिजिनल नंबर है और आप जब न्यू नंबर को ऐड करते हो, जब आप ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को ऐड करते हो तो कितना बनता है 88। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा 13x, तो मैं यहाँ 13x लिख दिया प्लस का प्लस, और फिर न्यू नंबर कितना बना था 31x, यहाँ लिख दिया 31x। ये भी x की टर्म है, ये भी x, तो आपस में सॉल्व हो जाएगी। 31 प्लस 13 कितना बन जाएगा 44x इक्वल टू 88 का 88। यहाँ पे x क्या है मल्टीप्लाई में, पर जाएगा क्या आ जाएगा डिवाइड में 44 से मैंने 88 को काटा 2 सा, तो x की वैल्यू कितनी है 2। और x मैंने क्या माना था 10 प्लेस डिजिट, तो क्या आ जाएगा 10 प्लेस डिजिट कितनी थी x बना था, x इक्वल टू 2 आया। उसके बाद 1 प्लेस डिजिट क्या मानी थी 3x, तो x मतलब 2, यानी कि 3x मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 कितना है 6। यानी कि जो हमारे पास 10 प्लेस पे डिजिट बनी वो बनी 2, और जो 1 प्लेस पे डिजिट बनी वो बनी 6। तो जो हमारा नंबर बना वो क्या बना, द 2 डिजिट नंबर में भी 26 और 60। तो ये 26 भी हो सकता है और ये 62 भी हो सकता है, क्योंकि हमें कोई सी कंडीशन नहीं दे रही है कि पहले वाला बड़ा है या बाद वाला बड़ा है। तो हम यहाँ पे अगर आपने 10 डिजिट को x एज्यूम किया था और 1 प्लेस को डिजिट को 3x एज्यूम किया था, अगर आप 10 प्लेस डिजिट को 3x एज्यूम करते हो और यहाँ पे x एज्यूम करता तो आपका आंसर 62 आता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।